हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करती हूं आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में, और मैं हूं मेघा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर आज मैं कुछ चीजें क्लियर करती हूं जो कि मुझे कमेंट्स आए थे। सबसे पहले मुझे एक कमेंट्स आया था, जो 3-4 सेकंड की एक वीडियो मैंने बनाई थी। शायद हो सकता है कुछ जो भी हुआ हो, लेकिन यहाँ पर सारी जगह में जो सारी चीजें हैं तो मैंने भी वही बनाई। तो एक कॉमेंट्स मेरे पास आता है, उन्होंने अपने एक चैनल का लिंक भी दिया था। उनका शायद नाम था अंशिका की दुनिया। आप लोग देख लीजिएगा, मेरे लिए आया। अगर मैं यहाँ पर कोई भी वीडियो बनाती हूँ तो मेरा अगर मुझे सच दिखाई देता है तो वो भी मैं यहाँ पर जरूर बताऊंगी। अगर मुझे कुछ, हम सभी देखो क्या होता है ना कि यहाँ पर सभी लोग जो हैं, सारे क्रिएटर्स हैं, इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, हमको जैसा दिखाते हैं हम उसी पर यहाँ पर रिएक्ट करने आते हैं। हो सकता है किसी को मेरी चीजें गलत लगे, किसी को मेरी चीजें सही लगे। एक और मेरे लिए कमेंट आया था कि आप जाकर, हालांकि उन्होंने बहुत गलत वे में बात करा, गलत तू तड़ा करके, तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी। उन्होंने बोला था कि जो जगत दीदी हैं हमारी, उनके लिए फर्स्ट यूट्यूबर का जो है प्राइज मिला हुआ है, तो जाकर पहले देख। तो भाई बस मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, मिला होगा उनको, उनका मुबारक। लेकिन जो इस समय पर उनकी कंडीशन है और जो भी सब कुछ चल रहा है उसके चलते हमने भी यहाँ पर वीडियो देखा था। मोनिका ग्रोवर जी यहाँ पर आई थी, उन्होंने ये चीज जब शेयर करी, और जब चीज हमारे को जब सारी चीजें हम लोगों के सामने आती हैं, उस पर मैंने फिर एक बार बोल रही हूँ, उस पर हम यहाँ पर रिएक्शन देते हैं। और इसके पहले और जब ये सारी चीजें कनेक्ट होती हैं तो हम लोगों को जैसा लगता है आप सभी से शेयर करते हैं। उसके एक दिन पहले ये वीडियो आता है बॉयकट करने वाला, और उसके बाद जो सेकंड डे वीडियो आता है, शायद वो 3-4 लाइन का आता है, 3-4 सेकंड का आता है, जिसमें वो उन्होंने बोला, हम सभी को उनकी आवाज से लगा कि वो हमारी जगत दीदी ही थी। तो उनकी आवाज से मुझे लगा, मुझे क्या इनफैक्ट सभी को लगा, मुझसे भी बड़े बड़े यहाँ पर जो चैनल्स हैं वो यहाँ पर बिल्कुल 100% कहते हैं, तो भाई मैं तो क्या ही बोलूं। तो मुझे भी यही लगा, मुझे भी उनकी आवाज वही लगी कि मैं पैनल पर आ गई हूँ। इसके बाद सीधा सारी चीजें बिल्कुल पलट जाना, सचिन का अचानक से कल वीडियो आना, जो ये सारी चीजें कड़ियां जुड़ती हैं इसके लिए वो मैंने वीडियो बनाया था बॉयकट वाला, कि शायद हो सकता है कि ऐसा इनके ऊपर हुआ, इन लोगों की बात हुई, तब सारा ब्लेम जो है सचिन ने अपने ऊपर ले लिया। तो कल के ही वीडियो से मैं आगे का वीडियो कंटिन्यू करती थी। कुछ मेरे ये ऑडियंस है जो मुझे राह दिखाती है, सही हो, बिल्कुल मैं किसी को भी हाइड नहीं करूंगी। जिसकी कॉमेंट्स है मैंने सबकी रिप्लाई दिए। आपके अपने अपने विचार हैं, सभी रख सकते हैं। एक भाई एक बहन बोलती है मुझे बोलना नहीं आता, सॉरी। आप सभी को मेरी बातें अगर अच्छी नहीं लगती हैं तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप मुझे देखिए, और जिसको भी लगती हूँ, आप अगर किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते तो ठीक है यार, भगवान की देन है, नहीं लगती है आपको, नहीं लगती है, नहीं बोल पाती हूँ, कोशिश करूंगी, प्रैक्टिस करूंगी। जब सारी चीजें हो जाएंगी तो हो सकता है कभी ना कभी आप सभी को ये चीजें, मेरा जो रिएक्शन चैनल यहाँ पर वीडियो है वो सभी आपको अच्छा लगने लगे। आशा तो हम यही करते हैं, कोशिश भी यही करते हैं। तो कल मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैंने नोट करे हुए थे, मुझे जो यहाँ पर ये जो सारी कंट्रोवर्सी चल रही थी उसमें देने थे। तो काफी सारे क्वेश्चन थे सचिन भैया से, जो शुरू से लेके एंड तक ये कंट्रोवर्सी हुई है और एकदम से पारा पलट जाता है कि ये जो कुछ भी करा उन्होंने करा। तो उन सारे क्वेश्चन मैंने एक अच्छी खासी लिस्ट बना के रख ली थी कि मुझे जो ठीक लगे, जो ज्यादा जरूरी लगे, वही आप सभी से, ऑडियंस से और हमारे जगत भैया से मैं पूछना चाहूंगी। तो सबसे पहले मेरा यही क्वेश्चन है कि जो यहाँ पर स्टेटमेंट हमारे चीनू भाई ने आकर लाइव में दिया था, जिस दिन आपने चैट यहाँ पर वायरल करी हुई थी, तो वो क्या झूठ थी? क्या सारी ऑडियंस को ये सारी जो बातें हुई थी वो झूठ थी? कोई भी भाई यहाँ पर किसी की भी अपनी लाइव में आकर ये यहाँ पर दावा करके जा सकता है कि मेरी बहन कैरेक्टरलेस है? आप खुद बताइए। अगर ये सारी चीजें इनके करने पे हुई, सारी स्क्रिप्टेड थी, सब कुछ था, और अगर ऐसा कुछ नहीं था, तो क्या कोई भाई इस बात को एग्री करेगा कि बिल्कुल मैं मानता हूं कि मेरी बहन गलत है? आप मुझे बस इस चीज का जवाब दे दीजिएगा। यहाँ पर मैं कोशिश करूंगी सारी चीजें क्लियर हों और पॉइंट टू पॉइंट बात करें। मनीषा के बारे में भी यहाँ पर सारी चीजें मैं डिस्कस करूंगी। सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि जगत भैया, कोई अपनी मुंह बोली बहन के लिए 3 बार सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है? आप खुद सोचिए एक बात। आप इतना उनको इतना मानते थे, चाहे वो कोई भी कंडीशन हो, चाहे प्यार बोल लो या कुछ भी कह लो, इतना तो कभी आपने अपनी बहन के लिए भी इतना आपको बुरा नहीं लगा जब आपने उसके लिए अपने गृह प्रवेश में नहीं बुलाया, किसी भी फंक्शन में नहीं बुलाया, जब उस टाइम पर उसके पेट में एक 9 महीने का बेबी था, उस टाइम पर आपने उसके बारे में नहीं सोचा, और ये रिश्ता आपके लिए इतना हद से ज्यादा बढ़ के हो गया। यहाँ आपने बोला ना कि कुछ भी नहीं था, इतना हो गया कि आप उनके लिए मरने के लिए तैयार हो गए। क्या एक बहन के लिए एक भाई की कीमत सिर्फ जान की ही होती है? और तीसरी बात मैं अपने कंटिन्यू करते हुए आप सभी से भी ये पूछना चाहती हूँ कि कोई बहन अपने भाई को, उस दिन हमने जो लाइव में इनके मुंह से सुना, इन्होंने बोला कि सब लोग मुझे बेबी ना होने का, बे औलाद होने का ताना देते हैं। उस दिन की नहीं, कल की जो इन्होंने भोपाल में शूट करी हुई थी वो वीडियो, आप उसको गौर से सुनिएगा।
जगत भैया ने यही बात बोली है कि हमें बे औलाद होने के लिए यहाँ पर लोग ताना देते हैं। तो आप हमें खुद बताइए कि एक बहन एक भाई को क्या ये गाइड करेगी कि तुम बच्चा पैदा मत करो, या फिर तुम अपनी जो रिश्ते में तुम जिनको भाभी मानते थे उनके साथ फोटो ना निकलवाओ, उनके साथ वीडियो ना बनाओ। ये सारी चीजें कोई बहन करती हैं क्या? आप सभी से मैं पूछ रही हूं। वो जिन्होंने बोला कि पहले बोलना सीख लो, तो मैं कोशिश कर रही हूं कि सारी चीजें नॉर्मल अच्छे से आप सभी से पूछूं, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता, पता नहीं और कैसे बोला जाता मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जैसे मैं बोल पाती हूँ आप सभी के सामने क्वेश्चन कर रही हूँ। और हमारे जगत भैया से भी यही सारी चीजें उनसे भी मैं पूछूंगी और जगत दीदी से भी। और इसके बाद यहाँ पर जो सचिन भैया ने यहाँ पर जगत जो हमारी जूस वाली दीदी है उनकी इतनी धज्जियां उतारी। उन्होंने उस ऑडियो में हम सभी ने सुना था, इसको तो कोई डिनाई नहीं कर सकता ना, हम सभी ने सुना था कि सचिन, नीतू दीदी के मुंह से हमने सुना था कि सचिन पागल हो गया है इसके प्यार में। क्या वो भी झूठी थी? और सचिन ने भी उनसे बोला है कि तुम भी मना करती थी, तुम भी रोकती थी। तो उनने यहाँ पर ये भी हम सभी से क्लियर करी हुई थी चीजें कि मुझसे बुलवाया जाता था। तो ऐसा होता है भाई बहन का रिश्ता कि इस हद तक हो, और इसके बाद आप ये बोल दें कि सारी चीजें मैंने खुद करी हैं, मैंने शादी तोड़वाने के लिए करी हैं। और ये जो फीलिंग्स वहां पर भी मैं दीदी बोल रहा था, तो एक चीज और मैं क्लियर कर दूं, हम सभी के सामने इन्होंने एक दीदी भाई बहन का रिश्ता बनाया था। जिस टाइम पर ये वीडियो शूट कर रहे थे उस टाइम पर मनीषा थी, लेकिन मनीषा को भी इस चीज का पता नहीं था कि ये सारी चीजें हैं। हाँ कहीं ना कहीं उसको शक था, उसको हमेशा दबा दिया जाता था, लेकिन उसको अभी ये सारी चीजें पता चली हैं, क्लियर हुई हैं। और उसके पहले भी जब वो वहां पर गई हुई थी आज से 2-3 महीने पहले, उसको भी ये चीज पता नहीं थी। और अगर इन्होंने बोला है कि ऐसा कौन होगा जो एक इनकी जो प्रेमिका या कह लो या कुछ भी कह लो कि पूरा परिवार लेके साथ में जाएगा, तो भाई आपको जाना पड़ेगा। अगर आप सिंगल जाते तो आपको मनीषा जाने नहीं देती, क्योंकि ऑलरेडी उसको पहले से शक था। और अगर आप ये सारी चीजें करती तो ये सारे जो क्रिएटर्स ने और काफी लोगों ने जो आप पर ब्लेम लगाए हुए थे पहले से, जिसके लिए आपने हर तरीके से हर प्रयास से मनीषा को नीचा दिखाया, मनीषा के लिए झूठा साबित करा, तो आप भी कहीं ना कहीं झूठे साबित हो जाते वीडियो में। जब तक आप वीडियो शूट कर रहे थे तब तक वो आपकी जगत दीदी ही थी। अब आप नेहा बोलते हैं सबके सामने, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। यहाँ पर आप हमेशा उनको नेहा दीदी ही बोलकर बोलते थे और आपका रिलेशनशिप भी चल रहा था इसी बीच में, लेकिन ऑडियंस के सामने उस टाइम पर सभी को पता था कि हाँ एक भाई बहन का रिश्ता है। और इसके पहले हम बात कर लेते हैं कि जो सरिता दीदी ने और मनीषा ने जो सरिता दीदी से बोला था, सरिता दीदी ने आज से 4-5 महीने जो आवाज उठाई थी, क्या वो भी झूठ थी? उसमें भी क्या कोई मिला हुआ था? और उन्होंने यहाँ पर जो चीज क्लियर करी कि जब इनके बेबी शॉवर में ये लोग गए हुए थे तो ये लोग खुद अकेले अपना टाइम स्पेंड एक साथ कर रहे थे। इनफैक्ट सरिता दीदी को जिसके लिए वो उनके फंक्शन में गए थे उनको भी इन्होंने टाइम देना जरूरी नहीं समझा कि 4 बातें उनके साथ बैठकर उनसे बातचीत कर लें। ये लोग एक बंद कमरे में नीतू दीदी की आड़ में ये हमेशा से सारी चीजें होती नहीं, और ये सारी चीजें सबनम ने सरिता दीदी को जाकर बोली थी कि मुझे ऐसा रूम क्यों दिया गया जहां सचिन भग ही नहीं रहा हो उस कमरे से। तो क्या ये सारी चीजें झूठी, सारी क्रिएटर्स सभी लोगों को आप सभी ने सबको बिल्कुल एक तरफ झुटला दिया और इसके बाद मनीषा को भी झूठा साबित कर दिया। अगर ये स्क्रिप्टेड चीजें थी तो आप उसको बताकर भी उसको सारी, आपके परिवार का इसमें क्या दोष था? आपकी भाई बहन माँ बाप उनका इसमें क्या दोष था? परिवार वालों को तो आप बता सकते थे कि माँ और मनीषा तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, ये सारी चीजें स्क्रिप्टेड हैं और मैं सिर्फ जानबूझकर ये सारी चीजें कर रहा हूं। तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। इनफैक्ट वो लोग साथ देते आपका, कोई इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि जब कुछ था ही नहीं और क्या मतलब बनता है आप उसके साथ नहीं रहना चाहते। इतनी लड़ाई सब कुछ हो गया, इसके बावजूद भी वो सिवान में अभी अपने मायके में अकेली है। आपने उसको अपने पास भी रखना सही नहीं समझा। क्यों? आपको टाइम चाहिए था। जब कुछ था ही नहीं तो आपको टाइम किस बात का चाहिए था? मुझे आप इतनी सी बात यहाँ पर क्लियर कर दीजिएगा। और जब मनीषा ने आवाज उठाई कि ये लोग बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो लाइव रिकॉर्डिंग यहाँ पर आपने डाली, आप जगत दीदी के पक्ष में हुए, खड़े हुए, साथ रहे, और आपने इस तरीके से उनकी इज्जत उतार दी यहाँ पर आकर। ये बिल्कुल भी किसी का राइट नहीं बनता कि किसी भी औरत के साथ इतना गंदा गेम खेले। उनकी भी अब आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि सारा ब्लेम मेरे लिए, मेरे ऊपर लग जाए, सब कुछ मैंने करा है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। अगर आपको इतना ही इज्जत उनकी छुपानी थी तो सारी चीजें ऑफलाइन सॉर्ट आउट कर लेते हो, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। एक औरत की इज्जत से बड़ी चीज कुछ भी नहीं होती, जो आपने भरे बाजार में यहाँ पर सोशल मीडिया पर उतारी हुई है। अब आप कितनी भी सफाई कर लें, आपको लगता है कि जो उनकी खोई हुई इज्जत है वो आप वापस दिला सकते हैं उनको। और जब वो मनीषा ने ये चीज का स्टैंड लिया था तब आपने सारी औरतों के बीच में उसको, मतलब जगत दीदी इतना फटकार रही थी उसके लिए, तब आपने अपनी बीवी के लिए नहीं सोचा। तब आपका कोई राइट नहीं बनता था कि आप मनीषा के साथ जो हो रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। ऐसा कोई भाई बहन ऐसा कोई करता है क्या? एक बीवी के साथ, एक बहन के साथ
अगर आप उनको बहन मानते थे तो एक बहन के साथ भी आपसे ये पूछूंगी, ऐसा होता है क्या? और आप यहाँ पर बोलते हो कि मैंने सारी चीजें खुद से करी हैं, कुछ लोग थे इसमें इन्वॉल्व, पता नहीं आप किस उसका सुसाइड नोट यहाँ पर लिखकर किसको दिखा रहे हो झूठा। समझ में नहीं आता आपकी ये चीजें कब खत्म होगी यहाँ पर। और फिर आप बोलते हैं कि सारी चीजों को खत्म करो, सारी चीजों को खत्म करो। अभी मैंने अलका जी का लाइव एक वीडियो देखा, उन्होंने बोला मैं बताऊंगी सच्चाई आके। आप एक उंगली करते हो सामने वाले से, फिर सामने कुछ और आती है। फिर लोग हम लोगों से बोलते हैं कि भाई रिएक्शन मत बनाओ, वीडियो मत बनाओ, तुम लोगों को क्या मजा आ रहा है। तो हम लोगों के क्वेश्चन होते हैं, हम लोग ऐसे आंख मुंह बंद करके ऐसे नहीं देख सकते। और अगर जगत दीदी साफ थी, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, तो ये सारी चीज जो आज ये बोल रहा है, तो अगर वो बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था तो उन्होंने वो अपना मुंह इतने दिन से क्यों बंद करके बैठी हैं, क्यों नहीं आई वो? उनको अपनी इज्जत के लिए एक्शन लेना था। जो आज हम मनीषा से बोलते हैं कि मनीषा तुमको खुद स्टैंड लेना पड़ेगा, और अगर वो गलत नहीं थी तो जगत दीदी को भी स्टैंड लेना होता उसी टाइम पर जब ये यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, जिसकी वजह से ये सारी चीजें बढ़ती गई और पता नहीं कब थमने का नाम लेंगी, ये भी हम सभी को अभी कुछ भी नहीं पता है। और नीतू दीदी ने यहाँ पर एक बात और बोली थी, जब ये लोग इन लोगों की रिकॉर्डिंग डली हुई थी, कि ये बातें सिर्फ 3 लोगों में ही थी जब तक, नेहा आशीष तिवारी, जूस वाली हमारी भोपाल की बहू नीतू और अलका। ये तो आप लोगों ने सुना होगा जब नीतू दीदी ने बोला था कि अब ये 2 लोगों से 3 लोगों के पास हो गई हैं बातें। और फिर आप यहाँ पर एकदम से पलट जाते हो, यार ये तो कोई बात नहीं होती। और आप कहते हैं कि जब कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो जो कंट्रोवर्सी हुई थी जिसके बाद से जगत दीदी का ईगो हर्ट हुआ। आपकी मॉम ने, जगत भैया की मॉम ने जगत दीदी के लिए 4 बातें सुनाई और उन्होंने फोन करके बोला कि तुम मेरे बेटे से दूर रहो। तो वो चीज जगत दीदी को बुरी लगी, इन लोगों की गाली गलौज हुई काफी ज्यादा, आप सभी से पता है, MCBC, यहाँ तक कि इन्होंने अपनी दोनों बच्चियों को भी नहीं छोड़ा। तो वो क्या था? वो भी क्या एक स्क्रिप्ट थी? यहाँ पर वो जो बता रहे हैं ना कि ये सारी चीजें, ऐसी चीजें करी जाती हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं मानती। मैं क्या, इनफैक्ट यहाँ पर कोई भी बंदा ये चीज नहीं मानेगा कि ऐसा भी कुछ है। और आप यहाँ पर बात करते हैं कि प्रूफ, मेरे पास प्रूफ नहीं है। जब मनीषा को अभी तो कुछ भी नहीं है ना, सब कुछ चीजें शांत हो गई हैं। उस कमेंट का भी यही जवाब है जो मेरे लिए आया था। आप ठीक है उस टाइम पर नहीं हुआ था, लेकिन जो मनीषा के हाथ सबूत लगे हैं यहाँ पर, उसने खुद यहाँ पर बोला है, जो उसकी फीलिंग्स है, वो दिन रात रोती है बंदी, दिन रात रोती। हम सभी के साथ उसके आंसू क्या आपको झूठे लगते हैं? मैं बिल्कुल भी नहीं मानती कि उसका हर आंसू सच है। और मनीषा से मैं यही बोलूंगी कि मनीषा, हम लोग आपको सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं, सिर्फ सहानुभूति दिखा सकते हैं, लेकिन जो कुछ भी करना है आपको खुद से करना होगा। आपको खुद के लिए खड़ा होना होगा, खुद के लिए स्टैंड लेना होगा। यहाँ पर जब वो यहाँ पर सबूत दिखाने के लिए आई, तो भाई जगत भैया आपने ये क्यों बोला कि अगर मेरे घर के अलावा ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर आती हैं तो मैं सभी से सारे रिश्ते नाते तोड़ दूंगा। जब सब कुछ स्क्रिप्टेड था, आपका सब कुछ प्लान था, तो सबूत कहां से पैदा हो गए जो आपको इतनी बड़ी यहाँ पर बात बोलनी पड़ी कि मैं सबसे रिश्ते नाते तोड़ दूंगा? ये भी तो सोचिए आप। यहाँ पर पल में कुछ आप बोल देते हैं, कल पल में कुछ और बोल देता है। मैं मानती हूँ सभी का प्यार अलग अलग है, कोई जगत दीदी को, कोई सचिन को, कोई मनीषा को, मनीषा के साथ। लेकिन सच में मैं हमेशा मनीषा का सपोर्ट करती हूँ। लेकिन बस यही कहूंगी कि मनीषा, जब तक तुम अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती, इसमें कोई भी तुम्हारा कोई भी साथ नहीं दे सकता। सिर्फ तुम्हें बढ़ावा दे सकते हैं कि हाँ तुम अपने लिए खड़ी हो। और एक बहन के लिए कोई इतना बदल सकता है? जो तुम्हारी खुद की सगी बहन है, उसकी बेटी के लिए इतनी गंदी गंदी गालियां पड़ी, तुम्हारी बहन भी तुम्हारे अगेंस्ट में थी। और जब ये सारी चीजें ऐसी थी तो आपने क्यों नहीं बताई अपनी फैमिली को? क्यों किया ये सब कुछ शादी तोड़ने के लिए? और जगत दीदी ने तो खुद बोला था भाई कि शादी तासी के लिए करना जरूरी है। नीतू दीदी, मुझे तासी की लाइफ के लिए शादी मेरे जीवन में जरूरी है। जब अच्छी खासी उनकी शादी हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, तो क्या जरूरत थी आपको ये रायता फैलाने की? जब हमेशा आपने उनका सपोर्ट करा है, हमेशा आप उनके लिए खड़े रहे हो, उस टाइम पर भी खड़े रहते, हमेशा आप झुके हो उनके लिए। फिर अचानक से इतनी बदले की भावना आप में कैसे पैदा हो गई कि आपको इतना जलील करना पड़ा उनको, कि आपको उनकी लाइफ मतलब भरे बाजार में सब कुछ उनको बताना पड़ा कि भाई ये है हमारी जगत दीदी। अब आप यहाँ पर सोचते हो कि जो उनकी खोई हुई इज्जत आप यहाँ पर लुटा दी है आपने, वो वापस मिल जाएगी क्या? आप खुद बताइए, मिल जाएगी? और जो मनीषा का प्यार है आपको, वो हासिल हो जाएगा जो पहले जैसी थी? आपके रिश्ते में भी कहीं ना कहीं दूरियां आ गई हैं। भले ही आप एक हो जाएं, बिल्कुल हम सभी चाहते हैं, लेकिन उसको अभी ये घाव ऐसे होते हैं कि जिंदगी भर हमेशा याद रहते हैं। बिल्कुल वो पाना चाहती है और हमेशा साथ रहो दोनों, लेकिन कहीं ना कहीं जब आप दोनों में थोड़ी सी भी खटपट होगी तो ये सारी चीजें आपके सामने आएंगी। फिर आप किस किस को सफाई दोगे कि ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था?
और अभी अलका जी ने ये बोला है कि जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल भी सही नहीं हो रहा है। अब उन्होंने बोला है कि वो अपने उनके पास जो सबूत है यहां पर दिखाएंगी, क्योंकि बिल्कुल आपने सबको एक तरफ से झूठा करार दे दिया, एक माँ बाप को, एक फैमिली को, एक पत्नी को, एक सारे दोस्तों को, सारे क्रिएटर्स को, सामने वाली फैमिली को, अपनी फैमिली को। और बस मैं यही जानना चाहती हूँ कि कुछ भी नहीं है, हम सभी, ऐसा नहीं है कि किसी को, किसी औरत का ये सब होते हुए अच्छा लगा, लेकिन जगत दीदी अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था तो आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर करनी थी। अगर आप ये सारी चीजें तभी आकर हम सभी को बता देती तो उस टाइम पर भी आपसे लोग बोल रहे थे कि दीदी सारी आके चीजें क्लियर करो, दीदी अपनी सफाई दो, अपना पक्ष रखो। लेकिन उस दिन की बात है और यहां तक की बात है, दीदी ने अभी तक कुछ भी नहीं बोला। जब कुछ ज्यादा बात होती है तो अपना एक कम्युनिटी पोस्ट यहां पर दे देती हैं। क्यों आप अपनी यहां पर सफाई देने नहीं आए? और अगर ऐसा हुआ था भाई, जैसे ऑडियंस ने, जनता ने उनको इतना सब कुछ होते हुए भी माफ कराया, कई लोग ऐसे हैं जो हाँ उनके लिए बोल रहे हैं कि ये सच है, सच है, सच है। आप भी यहाँ पर आते, आपको भी ऑडियंस प्यार देती। ऐसा नहीं है कि कोई भी आपको यूं ही कर देता, क्योंकि इतना बड़ा जो प्लेटफॉर्म है, आपने अपनी इज्जत यहाँ पर कमाई है, कुछ तो लोग होंगे जो आपका सपोर्ट करेंगे। तो चलिए, इन्हीं सारे क्वेश्चन के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज, आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, खूब सारा कमेंट, खूब सारा शेयर जरूर करिएगा। अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी लिख दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपनी अपनी लाइफ में मस्त रहिए।